ओम शांति। गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। जय स्वामीनारायण। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सभी का स्वागत है। और अपने को हर फ्राइडे को इंतजार रहता है कि बीके कुसुम बहन अपना एटलांटा से लाइव हो गए। और बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है 10 डायमेंशन। जो पहले लास्ट वीक में आपने पार्ट 1 सुना था, तो आज पार्ट 2 है। और चीज यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग ज्वाइंट हुए, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आगे फेसबुक के माध्यम से भी ज्वाइंट होंगे। तो ऑल आर वेलकम। और ज्यादा वक्त न बिताते हुए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ भरत भाई को आगे की कार्यवाही के लिए। थैंक यू निमेश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जो गुजराती गौरव फाउंडेशन जो इस ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल लेक्चर्स और जो समझो न के हेल्थ और मेडिटेशन, उन दोनों का क्या फर्क है, उन दोनों का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में और काफी ज्ञान रत्नों को पिरोसने के लिए यूएसए अटलांटा से जो बीके कुसुम्बेन ब्रह्मा कुमारी से राजयोगिनी तपस्वी मूर्त जो हमें यहाँ आके जूम पे ऑनलाइन आके लाभान्वित करती है, तो गुजराती गौरव भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती है कुसुम्बेन। और जो लास्ट टाइम आपने लास्ट फ्राइडे को जो आपने टॉपिक रखा था 10 डायमेंशन का, उसका आज पार्ट 2 हम आपसे सुनेंगे। जो काफी लोगों को, जो आपने पार्ट 1 था वो काफी लोगों को पसंद आया था, तो हमारी इच्छा है आगे भी इसमें और ज्ञान प्राप्त करें। तो यू आर वेलकम। और जूम ऑनलाइन पे या यूट्यूब पे जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, सबका हम गुजराती गौरव फाउंडेशन के स्टेज पे से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुसुम बेन। ओम शांति। ओम शांति। आप निमेश भाई और भरत भाई और गुजराती फाउंडेशन के जो भी ट्रस्टी है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस सेवा के लिए चांस दिया। तो हमने लास्ट टाइम जो डायमेंशन के बारे में बताया था, इसमें बहुत सारी चीजें समझने की बाकी है। तो वो हम आज फिर से दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम मेडिटेशन करेंगे। जो लास्ट टाइम मेडिटेशन हमने घर के वाइब्रेशंस और ग्रहों को और बुरी दशाओं को समाप्त करने के लिए और क्षमा की कमेंट्री ऑल इन वन बनाया है, आज थोड़ा इसमें चेंज किया है कि कैसे घर के वाइब्रेशंस और कैसे आत्माओं को विजुअलाइज करके, माना परिवार वाली सभी आत्माएं या आपके साथ किसी का भी अनबनाव है, प्रॉब्लम है, आपको हैरान कर रहे हैं, सबकी दवा एक ही है, उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना। और सबसे श्रेष्ठ हथियार है वो है क्षमा। जब हम क्षमा किसी को करते हैं तो हम अपने आप को ही क्षमा कर देते हैं, और ये सबसे श्रेष्ठ कर्म के हिसाब चुकतू करने की विधि है। ये भगवान ने आके समझाया कि आप अपकारी परपन उपकार करो, उससे क्षमा मांगकर 10 दुआएं दो। तो ये बात हमने थोड़ी कमेंट्री के रूप में रखने का प्रयत्न किया है, और यहाँ थोड़ी शॉर्ट बनानी होती है, એટલે बहुत कुछ निकाल दिया है, लेकिन यूट्यूब पर डिटेल में रखी है। तो ये रोज करने से या किसी के साथ जो भी अनबनाव है उसको भी विजुअलाइज करके करेंगे तो आपके सारे जो भी संबंध है वो सुधर जाएंगे, और आपके घर के सारे परिवार के भी जो भी हमारे हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, वैसे वैसे सभी का स्वभाव परिवर्तन होगा। लेकिन याद रहे, ये सबको करते हैं, लेकिन खुद को भी रोज करना, चेंज करने का आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनते,
तब तक हमारी स्मृतियां नहीं बदलती, क्योंकि सातों चक्रों में अभी कलयुग के अंत में सारा व्यर्थ नेगेटिव माना जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लेयर्स बन गए हैं, और ऊपर से हम किसी के साथ अनबनाव के कारण या प्रॉब्लम के कारण और ही पाप कर्म खींचते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव विचार करने की आवश्यकता है, तभी हमारे सारे चक्र के लेयर्स इस जन्म के पॉजिटिव बन जाएंगे। तब आप ना चाहते हुए भी आपके पॉजिटिव ही विचार चलेंगे, नेगेटिव करने में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारी स्मृतियां बन गई है नेगेटिव, तो पॉजिटिव बनाने में, अच्छा सोचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा, फिर आपको खराब करने के लिए या नेगेटिव सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये परिवर्तन हो जाता है। तो ये जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतनी हमारे संकल्पों पर कंट्रोल आएगा और हम योग द्वारा हमारे हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो योग माना मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार, ये दोनों बहुत बहुत महत्व की चीज है। तो आइए पहले हम ये मेडिटेशन करेंगे और बाद में हम आगे टॉपिक चलाएंगे। पहले 3 बार ऊंडे श्वास लो और उसके पर मन और बुद्धि को एकाग्र करो और उसे फीलिंग में पिलाओ। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। परमात्मा प्यार के पात्र हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं परमात्मा के समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें, प्योर एनर्जी
मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही है। मुझ आत्मा में समा गई है। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं परिवार के सभी सदस्यों को इमर्ज कर रही हूँ। सभी अपने अपने परिवार वालों को तीसरा नेत्र से देखना है। अब परमात्मा से पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इन सभी आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। इस आत्माओं के आपस में सारे विकर्म, संचित कर्म भस्म हो गए हैं। बुद्धि शुद्ध, पवित्र बन गई है। अब मेरी बातें सुनने और समझने में सक्षम है। हे आत्माएं, अगर मैंने आप सबको इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने हैरान किया हो, दुख पहुंचाया हो या कोई गलत व्यवहार किया हो, इन सब के लिए मैं आप सब से दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मैं भी आप सबको दिल से क्षमा कर रही हूँ। और कर्म बंधन से मुक्त कर दिया है। अब पवित्रता के शक्तिशाली किरणों से हमारे सभी हिसाब किताब चुकता हो गए हैं। अब इस आत्माओं पर से सभी ग्रहों की बुरी दशाएं समाप्त हो गई है।
सभी दोष से या नजर दोष से भी मुक्त हो गए हैं। सभी बद्दुआओं से देवी, कुलदेवी या पितृओं के दोष से भी मुक्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्व के दोष से भी मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब हम सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा बैठ गई है, अर्थात स्वयं भगवान की दशा, स्वयं वृक्षपति की दशा बैठ गई है। उनकी छत्र छाया में चलने और पलने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अब ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। उसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। ओम शांति। अभी ये कमेंट्री से एक छोटी सी मैं एक बहन की रियल स्टोरी बताती हूँ। बहुत साल हो गए, 10-12 साल। उसको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी। उसका बच्चा जब से जन्मा था, बॉर्न हुआ, तब से उस बच्चे को देखकर उसको गले दबाकर मारने का ही मन होता था। वो बहुत परेशान होती थी और ये चलता ही रहता था। फिर ये हमारे से जुड़ी कोई गीता पाठशाला में आती थी, जहां हम क्लास कराने जाते थे। फिर उसने हमें बताया, तो मैंने कहा कि देखो, बच्चे को माँ कैसे मार सकती, ये फीलिंग क्यों आती है? शायद
ये इस आत्मा आपके लिए बच्चा है, लेकिन वो जन्म जन्मांतर से गढ़ी हुई आत्मा है, उसके कर्म है। तो शायद आपको उस आत्मा ने खून किया होगा और वही आज आपके घर में बच्चा बनकर आई है। अभी इसके साथ हिसाब किताब चुकतुक करने का एक ही रास्ता है कि रोज उससे क्षमा कर और ये कमेंट्री करो। करीब इसने 1-2 साल किया, फिर एकदम शांत हो गए और एकदम प्रेम अलग प्रकार से बच्चे के प्रति आने लगा। तो आप सोचो कितनी पावर है इस कमेंट्रीज में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और ये हमारी जो एनर्जी फ्लो है, वो एनर्जी फ्लो को अगर हम समझे तो हमारे जीवन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहती। तो आज हम वो 10 डायमेंशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि कैसे 10 डायमेंशन थे और कैसे ये 10 डायमेंशन का मैंने अलग रीति से आपको बताया था लास्ट टाइम में। ऐसे अभी उसका थोड़ा विस्तार में जाएंगे कि क्या कैसे ये 10 डायमेंशन काम करता है। हमने आपको बताया कि डायमेंशन का अर्थ क्या है, सिर्फ एनर्जी लेयर्स। ये जो 4th डायमेंशन तक यहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होने के कारण ये 5 तत्व से जुड़ी रहती है, इसीलिए हम धरती पर खड़े रह सकते हैं। यहाँ हम आगे जा सकते, पीछे जा सकते, ऊपर जा सकते, मोड़ सकते अपने आप को। ये सब यहाँ 4 डायमेंशन तक ही होता है। और इसमें भी ये 4 डायमेंशन, ये मैंने स्थूल रूप से आपको समझाया, लेकिन ये भी एक एनर्जी लेयर ही है। और उस अनुसार आत्माएं भी परमधाम से आती है। जिस प्रकार की एनर्जी इस सृष्टि पर होती है, उस प्रकार आत्माएं ऊपर से नीचे पाठ बजाने आती है। तो 10 डायमेंशन जो है वो परमधाम में जैसा उसका फिक्स आत्माओं का स्थान है, परमात्मा के साथ वहां रहते हैं, लेकिन हर एक आत्मा के गुण और शक्तियां में परसेंटेज है। सभी में है, लेकिन परसेंटेज है। जैसे ये बल्ब है तो उसको बल्ब ही कहेंगे, चाहे वो 0 का है, चाहे वो 10 का है, चाहे 50 का है, चाहे फ्लड लाइट्स है। सबको ये प्रकाश देने वाली एक चीज, इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही सभी आत्माएं बल्ब की तरह है, लेकिन सभी आत्माओं में आत्मा की शक्ति में परसेंटेज है। जितनी शक्ति ज्यादा उतना परमात्मा के नजदीक, और जितनी शक्ति ज्यादा और परमात्मा के नजदीक, उतना ये सृष्टि पर जल्दी पहले आते हैं। क्योंकि ये सृष्टि भी पहले सतो प्रधान होती है। जब भगवान ने इस दुनिया बनाई मनुष्य आत्माओं को, माना सभी आत्माओं को सुख भोगने के लिए, तो स्वर्ग ही बनाया था। तो ये आत्माएं कैसे नीचे आती है ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके पहले ये 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं कहाँ हैं और वो सृष्टि पर कैसे नीचे आती है वो समझेंगे। ये जो राइट साइड का हमने बताया है, उसमें जैसे बताया है नीचे से ऊपर एनर्जी जाती है, और एक नीचे एक सर्कल है, और सर्कल में एक बिंदु है, और आसपास कई एनर्जी लेयर्स है। वो डायमेंशन, वो
अलग अलग एनर्जी की थिकनेस, जितनी जितनी ऊपर डायमेंशन जाता है उतनी एनर्जी का जो थिकनेस है वो पतली होती जाती है, और जितनी एनर्जी पतली होती है उतना गुरुत्वाकर्षण का लेवल कम होता जाता है। तो ये जो हम पांचवें डायमेंशन में सारा आभा मंडल है, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, सारी चीजें पांचवें में है, और उसके साथ ईथर तत्व है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि इस ईथर तत्व इस सारे ब्रह्मांड में ऐसा रसायन है जो सभी चीजों एनर्जी से भी पतली से पतली चीज, और वो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो ये ईथर तत्व में जो ये रसायन है, ये सृष्टि जब विनाश होती है तो भी इसका विनाश नहीं होता है, और जो कुछ हम सोचते हैं करते हैं वो सब इस ईथर तत्व में प्रिंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाप की तरह वो हमारे वाइब्रेशन ऊपर जाता रहता है और उसमें समा रहता है, और फिर समय और स्थल के साथ वो काम करता है, और उस अनुसार ही हमारे कर्म बनते हैं। और इसीलिए हमारे 7 चक्र में भी बताया है, हमारे जो चक्र है नीचे से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 7 चक्र, क्योंकि सभी एनर्जी लेयर्स अलग अलग है। तो ये जो इसमें बताया है कि कैसे सारा आभा मंडल में एनर्जी और सारे ब्रह्मांड में हमारा ये जो भी ग्रह नक्षत्र कैसे है, और सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। 7 चक्र के साथ दूसरे चक्र 108 वगैरह वो हम आगे पिक्चर के साथ आपको बताएंगे। अभी इसमें जो बताया है, जैसे ऊपर में एक मेरा लेफ्ट साइड पर ऊपर में एक बताया है, वो जैसे सिर्फ आत्माएं हैं, वो ऊपर 10वें 9 डायमेंशन के ऊपर की बात है। फिर नीचे जो बताया है ट्रायंगल जैसा ओवल साइड, इसमें बताया है पोल स्टार कितने, सप्त तारे, 108 तारे, 116,000 तारे और 9 लाख, और फिर सूर्य, 9 ग्रह और सारा आभा मंडल, ये इसमें बताया है। अभी ये जो ब्रह्मांड है वो यहाँ क्लियर दिखाई देगा। ये जो त्रिकोण मैंने कहा ओवल साइड, ये जो इसमें बताया है कि कैसे ये सारा आभा मंडल अंदर है, और उसके ऊपर डायमेंशन की एनर्जी शुरू होती है। अभी ये जो ऊपर बताया है ब्रह्मा सरस्वती, उसके ऊपर शिव, उसके नीचे फिर ब्रह्मा सरस्वती आता, फिर अस्त रत्न 14 जो सप्त ऋषि की जोड़ी, फिर आती है 108, 16,108, 9 लाख और 33 करोड़ की एनर्जी लेयर्स। आत्माएं वहां नहीं रहती है। लास्ट टाइम के सेमिनार में से किसी ने प्रश्न हमें पूछा ग्रुप में कि आपने कहा कि आत्माएं ये डायमेंशन में है तो ऐसे अलग अलग रहती है। नहीं, डायमेंशन में आत्माएं नहीं है, उसकी एनर्जी है, लेकिन ऊपर जो है जो एनर्जी माना 10 डायमेंशन जहां परमात्मा रहते हैं, वहां जो आत्माएं एक साथ सब नंबर वाइज रहती है शक्ति अनुसार। लेकिन इस सृष्टि पर ब्रह्मांड में ब्रह्म अलग है और ब्रह्मांड अलग है। परमात्मा
हमेशा ब्रह्म में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म की एनर्जी सबसे पतली से पतली है और ब्रह्मांड में 9 डायमेंशन आता है और ये इसमें 9 में से ये सारी सृष्टि जुड़ी हुई है और ऊपर 10वें डायमेंशन में परमात्मा है। अभी ये जो 2 प्रकार की जैसे एनर्जी लेयर्स, 2 प्रकार की दुनिया, एक है सूक्ष्म आत्माओं की दुनिया और दूसरी है वही आत्माएं जब ये सृष्टि पर आती है तो वो मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ती है तो ये पाठ बजाती है। तो जो भी आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ती है, माना हमारे शरीर धारण करती है, हमेशा वो जन्म मरण के चक्कर में आती ही है, क्योंकि जैसे ही वो शरीर धारण करती है उसको इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो मन सोचना शुरू कर देता है और उस अनुसार उसके एनर्जी आत्मा की खत्म होती जाती है और प्रकृति के साथ उसका जोड़ान होने से उसके कर्म शुरू हो जाती है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो दूसरा जन्म है। परम धाम में कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती जब तक परमात्मा वापिस इस सृष्टि पर आए और हमें रास्ता बताए। इसके लिए गायन है शिव की बारात। शिव रात्रि कहते हैं वो उसकी ही यादगार है, निराकार की। वो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं, इसीलिए उसकी शक्तियां जैसे ऐसी की वैसी ही है। वैसे 10वें डायमेंशन में जहां परमात्मा रहते हैं वो एक ही धरी पर फिक्स है, लेकिन उसकी शक्तियां सारे ब्रह्म में फैलती रहती है और घूमती रहती है। ये 7 गुण और 8 शक्तियों की जो भी तरंगे है वो सारे ब्रह्मांड में एक इकट्ठी हुई एनर्जी के रूप में रहती है। अभी ये जो शिव एक ही बिंदु पर रहकर उसकी जो किरणें हैं घूमती रहती है एक घड़ी की दिशा में और फैलती रहती है, लेकिन वो सिर्फ ब्रह्म में होती है। अभी ब्रह्मांड में कैसे आती, ये बहुत महत्व की बात समझने की है। ब्रह्मांड में ये जो 9वां जो डायमेंशन है इसमें ब्रह्मा सरस्वती अर्थात राधे कृष्ण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इसका हम आगे देखेंगे विस्तार से। तो ये 2 और ऊपर शिव, ये 3 माना त्रिकोण, और त्रिकोण हमारे सितारे में भी त्रिकोण बताते हैं। ये त्रिकोण ही मुख्य है, वो भी मैं आपको प्रूव करूंगी। ये क्या है, सब 9 शक्तियां की सारी कहानी है, वो हम बाद में समझेंगे उसको। लेकिन ये जो त्रिकोण बनता है तो पहले त्रिकोण कब बनेगा, जब परमात्मा ये श्री कृष्ण की आत्मा में आते हैं, तब उसका आधार लेते हैं, तब उसका जोड़ान पहले उसके साथ होता है। वही शिव और शक्ति, सूर्य और चंद्र, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एनर्जी है। उसके ऊपर हमने कल देखा था 9वें डायमेंशन में ये जो ब्रह्मा सरस्वती वो पोल स्टार की तरह है, वही मुख्य है परमात्मा की एनर्जी इस सृष्टि में लाने के लिए। परमात्मा की एनर्जी डायरेक्ट आ ही नहीं सकती, इसीलिए कहते हैं कि गंगा शंकर जी के जटा में उतारी। अगर वो डायरेक्ट आती तो सारे विश्व खलास हो जाता। तो ये इसकी ही कहानी है।
जटा में ऐसे पानी नहीं उतरा, लेकिन ये ज्ञान, आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान देने के लिए वो श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उस आत्मा में प्रवेश करते हैं और वो ब्रह्मा बनता है। तो उसके लिए कहते हैं उसकी जटा में गंगा उतरी। वास्तव में ज्ञान गंगा की बात है। तो ये दोनों की जोड़ी है, श्री कृष्ण और शिव। तो शिव और शंकर ये दोनों एक ही है। ये शंकर बाद में मैं बताऊंगी वास्तव में कौन है और क्यों उसको जोड़ा है मंदिर में, दोनों को एक क्यों कह दिया है। ये बहुत गुह्य राज है। सारे राज को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है समझ, और जब समझ आ जाती है ऑटोमेटिक अज्ञान दूर हो जाता है। सिर्फ भक्ति में हम गाते रहते हैं कि हे भगवान आओ हमें अज्ञानता से अज्ञानता दूर कर ज्ञान मार्ग में ले जाओ, प्रकाश में ले जाओ, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होता है। ज्ञान को बुद्धि में धारण करना पड़ता है, तब ये हमें प्रकाश आना शुरू हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो जैसे दुनिया में भी सूर्य निकलता है तो ऑटोमेटिक चंद्रमा का प्रकाश गायब हो जाता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि अब मैं आ गया तू बाहर निकल जा, ऑटोमेटिक चला जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी स्थूल बुद्धि सूक्ष्म दिव्य बनती जाती है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाता है, और उस अनुसार हम अच्छे पुण्य कर्म बना सकते हैं। तो ये इसीलिए गीता में भी कहा है कि मैं संकल्प रूपी गर्भ को धारण करता हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। तो इसका अर्थ है वो बुद्धि में बैठता है आके। तो अभी जब परमात्मा नीचे आता है, आत्मा 2 और शरीर 1, और फिर ये सूक्ष्म की बात, फिर स्थूल में राधे कृष्ण, ये दोनों की जोड़ी है। और ब्रह्मा सरस्वती वही बनते हैं। इसीलिए कुंडलिनी में भी कहा है कि शिव ने पहले आके अपने भगवती की स्थापना की, उसको प्रकट किया। तो उसमें भी बताया है भगवती कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन शक्ति है। तो वो भगवती शक्ति द्वारा ही 8 देवियां उत्पन्न हुई। तो ये भगवती माना परमात्मा और श्री कृष्ण की बात, उसने उसको उसमें एंटर होकर उसकी शक्तियां को जागृत किया। और क्योंकि उसको भगवान को भी मुख तो चाहिए ना बोलने के लिए, इसीलिए उसको आधार लेना पड़ता है, जन्म नहीं लेता है। तो उस ये जो है बहुत समझने की बात है। और फिर उसमें से पहले सरस्वती माना राधे की आत्मा एडॉप्ट होती है। जब राधे की आत्मा इस संस्था में आई, और वो बाद में आई थोड़े समय के बाद, उसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। तो जब वो तब करीब 14-15 साल की थी, यंग थी, बहुत फैशनेबल थी। जैसे ही वो, उस समय तो ब्रह्मा और शिव दोनों साथ इस सृष्टि पर थे, जैसे ही वो सामने आई तब उसने, परमात्मा ने उसको देख लिया। तो उसने पूछा बच्ची आ गई अभी? फिर दूसरा प्रश्न किया कि तुझे पैंट शर्ट वाला चाहिए या पीतांबर वाला चाहिए, मैं तुझे 1 वीक देता हूं। तो तुरंत ही इस राधे की आत्मा ने आंखें बंद की। वास्तव में राधे नहीं है उस समय, वो तो एक सामान्य मनुष्य लड़की हो गई है ना 84 जन्म के बाद। तो जैसे ब्रह्मा भी मनुष्य हो गया, ऐसे ये भी मनुष्य हो गई थी, एक लड़की थी। तो उसको पूछा तो उसने तुरंत आंख बंद की और
थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा, तुरंत आंखें खोलकर कहा, मुझे 1 वीक नहीं चाहिए, मैं अभी ही जवाब देती हूँ, मुझे पीतांबर वाला चाहिए। और उस दिन से वो सरेंडर हो गई। बाद में थोड़े ही समय में, पहले जब शिव इस सृष्टि पर थे और ब्रह्मा जीते थे, तब बहुत सारी चीजें कह देते थे। तो एक दिन उसको कहा कि तू तो दुनिया की माँ है। तुरंत ही उसका मातृत्व जागृत हो गया, सारी शक्तियां जागृत हो गई और छोटी उम्र में सब उसे माँ कहने लगे। वो सबको माँ के जैसा प्रेम देने लगी। इवन ब्रह्मा भी उसको माँ कहने लगा। तो ऐसे ये जोड़िया है। और ये जो सरस्वती माना राधे की आत्मा और ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा, तो इसमें और परमात्मा में शक्ति बहुत डिफरेंस नहीं है, पॉइंट ही डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो उसकी शक्तियां यूज होती 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 नीचे कला उतरती जाती है, और जब बैटरी कंप्लीटली डाउन होने होती है, तब परमात्मा आके फिर से वो लोग को सजाग करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं और उसके द्वारा सृष्टि फिर से परिवर्तन करते हैं। तो ये दोनों आत्मा मुख्य है। इससे ये है 9वें डायमेंशन की आत्मा। फिर आती है 108 आत्माएं, जिसकी हम माला पूछते हैं। वो है श्री कृष्ण के घराने की, क्योंकि सतयुग में 8 जन्म ही होते हैं 1250 साल में। वो आपने 7 डेज का कोर्स किया, इसमें भी आ जाता है। वो 8 जन्म में जो भी श्री कृष्ण के घराने में वंशज है, वो वंशज 108, उसके बच्चे और बच्चे के बच्चे होते जाते हैं, वो है 108। जिसने इतना पुरुषार्थ किया और दुनिया के लिए इतना किया, जिसके आज माला के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए जो ये 9 का टेबल है, उसका जैसे 9 टाइम 1 इज 9, 9 टाइम 2 इज 18, तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 3 27, तो 7 प्लस 2 9। ये एक ही टेबल ऐसा है जिसका टोटल 9 ही आएगा। इसीलिए 9 ग्रह है। तो 8 ये मुख्य आत्माएं, जो सतयुग की 8 महाराजाएं, राजधानी, जिसके संकल्प से रात दिन भी होगी, इतनी पावरफुल आत्माएं, वो है 8वें डायमेंशन। हम आगे डिटेल में उसको समझेंगे और ही, लेकिन आज मैं डायमेंशन के बारे में समझा रही हूं। तो ये दूसरा लेयर है 108 का। फिर है 16,108 और 9 लाख। तो ये तीसरा 7वें डायमेंशन में जो होता है, वो सारी ये आत्माएं की एनर्जी लेयर्स है। और फिर 6ठे डायमेंशन में 33 करोड़ आत्माएं, जिसका गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, और कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताएं है। ये कौन सी गाय? श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए कि उसने उसके जन्म के समय नंदलाल ने 9 लाख गायें ब्राह्मणों को दान में दी। हम जानते हैं सब, स्टोरी कितनी अच्छी है। तो 9 लाख कौन? ये 9 लाख और कोई नहीं, ये 9 लाख आत्माएं जो स्वर्ग में उनके साथ आने वाली, पहले जन्म में ही आने वाली उसकी प्रजा। इसमें 16,108 जो है, उसके पहले की थोड़ी एनर्जी लेयर्स है। 6
और सॉरी 7 और 6 और 7 के बीच, ये जो 16,108 की है वो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है, 8 जन्म की। वो एक्सटेंडेड माना काका मामा होता जाते हैं ना, ऐसी एक्सटेंडेड। और स्वर्ग की एकदम नामी ग्रामी साहूकार आत्माएं, जैसे इस समय आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला, ये सब जो बड़े पैसे वाले हैं, वो राजा नहीं है, लेकिन राजा से भी ज्यादा उसके पास सब कुछ है। ऐसी आत्माएं, उसने भी इतना पुरुषार्थ किया और दुनिया को एनर्जी प्रदान की, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, तो वो श्री कृष्ण के संबंध संपर्क में आने वाली उसके लेवल वाली आत्माएं। तो ये 9 लाख आत्माएं, यही कुलदेवी कहो, आपकी इष्ट देव कहो, पूर्वज कहो, यही है आत्माएं। ये 8 जो है वो इष्ट है। 8 में 2 में से 8 निकले, 8 में से 108, 108 से 16,108 तैयार होंगे, उसके साथ जुड़े हैं 16,108 से 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़ सतयुग का एंड, फिर त्रेता एंड में 33 करोड़, फिर द्वापर शुरू होता है, तब दूसरी आत्माएं आना शुरू होती है। लेकिन वंशज तो वो मेन आत्माओं का 9 लाख की ही है। 9 लाख प्रकार की हमारा जीवन माना कर्म अनुसार हमें घर संसार मिलता है। आप देखते हो गरीब है तो कितनी सारी प्रकार की गरीब है, भिखारी है तो उसमें भी कितने प्रकार है, पैसे वाले में भी कितना प्रकार है, मिडिल क्लास में भी कितने प्रकार है। तो फिर हम जैसे कर्म करते हैं उसके ऐसी हमारा जीवन मिलता जाता है। तो ये 9 लाख आत्माओं की रोज पूजा नहीं होती, लेकिन कुलदेवी के रूप में हमारे भारत में ही ये सब होता है। उसके आप जानते हो हर साल दिवाली के समय, आई थिंक मेरे घर में भी सास वगैरह मेरे पेरेंट्स वगैरह करते थे, हर साल वो लोटा चेंज करेंगे, पानी चेंज करेंगे, नारियल चेंज करेंगे और कुलदेवी की पूजा करेंगे। तो ये 9 लाख आत्माएं ही मुख्य आत्माएं हैं इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो ये सब के ही सारे वंशज है, यही है डीएनए। साइंस ने आज बहुत कुछ ढूंढ निकाला, मैंने भी इसमें से ही सब कंपेयर करके मंथन किया और जोड़ने का प्रयत्न किया। वैदिक साइंस, हमारे शास्त्रों, स्थूल साइंस, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, वो उसके साथ जोड़ जोड़ कर समझने का प्रयत्न किया कि वास्तव में है क्या। वैदिक साइंस में भी बताते हैं 10 डायमेंशन, और उसमें भी कहते हैं कि ऊपर के डायमेंशन वाली आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन न जानने के कारण वो कहते हैं, जैसे गुरु वगैरह जो भी है, पहले जिसने धर्मों की स्थापना करी उसके बारे में कहते हैं, वास्तव में उसकी बात नहीं है। वो तो धर्म पिताए द्वापर से आती है। जैसे ही त्रेता 33 करोड़ की आत्मा पूरी होगी, फिर धर्मात्माएं आएगी। तो ये जो महान आत्माएं वो है देवात्माएं। वास्तव में हम भारतवासी सब देवकुल की ही आत्माएं हैं, इसीलिए हमारे संस्कार, हमारे रहने कहने पहरवेश सब अलग है। हाँ, आज फैशन के कारण हमने पश्चिमी सभी चीजें एडॉप्ट की। वास्तव में जो एडॉप्ट करना है, माना हमें उसका कॉपी करना है, वो उस आत्माओं के अच्छे अच्छे गुण हैं। पश्चिम लोगों के बहुत अच्छे गुण हैं, वो नहीं किया, और हमने जो नेगेटिव चीजें हैं वो सब एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हमारे संस्कार परिवर्तन खराब में हो गए और हम नीचे और ही गिरते गए। ये तो होना ही है, क्योंकि हर एक के पाप कर्म अभी बाहर आ रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है।
वैसे तो कहूं तो अंतिम का भी अंतिम आ गया है। इसीलिए आप सब लकी हो कि ये बातें अभी भी भगवान हमारे द्वारा आपको समझा रहे हैं, बुद्धि का ताला खोलने के लिए। हम सभी अभी कोमा में हैं। कोमा में व्यक्ति चली जाती तो डॉक्टर क्या कहता, उसने जो कुछ किया है वो याद बताओ, शायद वो बाहर आ जाए। ऐसे ही परमात्मा ने आके किया, उसने ये सारी बातें बताई। और फिर हम जैसे जो तीव्र पुरुषार्थ कर, मंथन कर, बुद्धि का ताला खोल, उसके साथ उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो फिर औरों को कोमा में से निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि किसी पर लेबल नहीं लगाया है कि कौन देवात्माएं हैं और कौन नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि करीब 1800 की साल में 169 करोड़ ही आत्मा थी और अभी 800 करोड़। तो ये आत्माएं कहाँ थी? परमधाम में थी। तो ये सारा सीजरा कहते हैं। पहले सूक्ष्म परमधाम में से नीचे आते जाते हैं और अभी अंत है, क्योंकि अभी सभी आत्माएं नीचे है। जब परमात्मा नीचे आते हैं फिर ही जाने का समय शुरू होता है। लेकिन विनाश के पहले स्थापना कर रहा है, हमारे संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाकर संस्कारों को देवी संस्कार धारण करा रहा है। तो स्थापना यहां हो रही है। तो 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी। पहले 8 होगी, 108 होगी और उसके साथ सब कनेक्टेड है, क्योंकि एनर्जी एक में से जुड़ी है, सभी डायमेंशन जुड़े हैं। और इसीलिए डीएनए में भी कहते हैं परदादे के परदादे के परदादे का सब डीएनए में होता है। और आगे जाके क्या है, कौन है, कैसा आपका फेस होगा, सब फिक्स है, ये डीएनए में बताते हैं। मैंने शॉर्ट में करके डीएनए का भी रखा है। तो ये डीएनए और कुछ नहीं है, यही हमारा जोड़ान करती है, यही डीएनए, ये सीजरा है सभी डायमेंशन से जुड़ी हुई आत्माओं से। तो ये एनर्जी 9वें डायमेंशन में पहले श्री कृष्ण और राधे की आत्मा जहाँ है वहां आती है, वहां से फिर 8वें में जाती है, 8 से फिर 7 में जाती है, 7 से फिर 6 में जाती है और 6 से फिर 5वां जो आकाश तत्व इनसे जुड़ती है। सभी ग्रह और नक्षत्र जो भी है, राशि, ये सब यही एनर्जी है। तो मुख्य चंद्र और सूर्य है। इसीलिए कहते हैं सूर्य पर प्रकाश जो पड़ता है वो इस शक्तियों का रिफ्लेक्शन है और विश्व में आता है। तो परमात्मा की एनर्जी हम सभी जंक्शन द्वारा इस पहले ब्रह्मांड में आती है, सभी ये आकाश तत्व में आती है, फिर अपने अपने जुड़ी हुई आत्माओं तक पहुंचती है। तो जब ये ऐसे सारी सिस्टम है, जैसे दुनिया में भी हमारे घर में लाइट आती है, करंट, अभी ये डायरेक्ट कभी आती है? डायरेक्ट जहां पावर हाउस है वहां से डायरेक्ट तो नहीं आती ना, उसमें से मेन जंक्शन में आती है, वहां से फिर दूसरे शहर के जंक्शन में आती है, शहर के जंक्शन से फिर जहां गांव वगैरह जहां मुख्य टाउन होगा वहां आएगी, वहां से फिर आपकी सोसाइटी में आएगी, सोसाइटी में से आपके घर में आएगी, है ना। ऐसे ही ये सारी भगवान का जो नेटवर्क है वो ऐसे ही चलता है। और इसीलिए हमारे सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड, ये जो भी आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं पॉइंट के रूप में हमारे से जुड़ी है। इसको ही बहुत सारी चीजें बताते हैं। और जब हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं, हमारी डीएनए मर्ज होती जाती है।
कनेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि हर एक सेल्स और न्यूरॉन में डीएनए है, वो मर्ज होता है और वही सूक्ष्म शरीर है। यही हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की मैंने जो बात बताई थी, वो यही चीजें हैं। तो हम जब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्लीन ना करें, तब तक हम स्थूल शरीर से छूट नहीं सकते। इसीलिए शिव पुराण में कहा है, किसी ने पूछा था ये प्रश्न, तब मैंने ये रिसर्च किया था। एक बार मैं लंदन में थी, तो किसी ने उठ के प्रश्न किया, ऐसे क्लासेस चलते थे माइंड के वगैरह, तो उसने पूछा कि शिव पुराण में 100 साल बताया है कि शिव की 100 साल की उम्र है, और उसमें वो आकर सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं, बहुत कुछ बताया। और उसने कहा सभी आत्माओं को वापस जाना ही है, तो हमने तो सब कर्म कर दिए हैं। तब मैंने सब रिसर्च किया, तो शास्त्रों में क्लियरली शिव पुराण में बताया है, परम धाम जाना सबको है अंत में, लेकिन स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के साथ या नहीं जा सकते। आत्मा को तीनों शरीर को खत्म करना पड़ता है, असली स्वरूप में आना पड़ता है। तो उसमें किसी ने पूछा कि हमने तो जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर दिए हैं, इसको कैसे करें? तो उसमें बताया है 2 ही रास्ता है, एक प्यार से खत्म करो या मार से खत्म करो। खत्म तो करना ही पड़ेगा, तो मार से अर्थात भोगना भोग कर, और प्यार से अर्थात भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, हमें विधि सिखाते हैं, और उस विधि से हम उसके कहने अनुसार करना शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक ये योग अग्नि से हमारे सारे सूक्ष्म पाप भस्म हो जाते हैं। इसका मैंने पहले ही आपको बताया था साइंटिफिक रीति से कि कैसे हमारे कर्म जलते हैं। भक्ति में, कर्म की बुक में हमने पढ़ा था कि भक्ति से हम जो मानता वगैरह करते हैं, और तब हमारा जो काम हो जाता है। आज किसी ने यही प्रश्न पूछा है, हम उसका जवाब देने वाले हैं ग्रुप में, वो वीडियो में भेजूंगी, कैसे ये होता है। जब परमात्मा तो बिंदी है, कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब हम मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन पाप कर्म भस्म नहीं होते, पाप कर्म खेलते हैं। ये भी एक साइंस है, लेकिन उसमें कर्म की बुक में क्लियरली बताया है कि पाप भक्ति से पाप कर्म खेलते हैं, खत्म नहीं होते। और योग अग्नि से, माना ज्ञान से, ज्ञान अग्नि कहा है, उससे योग अग्नि जलाकर उसमें अगर आप सभी कर्म डालेंगे, सब एक ही जन्म में भस्म हो जाएंगे। इसमें ये बताया है। तो यही है हमारे पाप कर्म भस्म करने की विधि, परमात्मा आके बता रहा है। 2 काम हो रहा है, ये विधि से हम संचित कर्म भस्म करते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, हमारे ओरिजिनल संस्कार वापिस आते हैं। तो स्थूल शरीर मैंने कहा कि भोगना या बीमारियों से उसकी ट्रीटमेंट करके खत्म कर सकते हैं, मीन्स के कर्म खत्म होते हैं स्थूल कर्म, लेकिन सूक्ष्म में होने के कारण वापिस आएंगे ही, क्योंकि हम ही खींचेंगे। तो सूक्ष्म शरीर खत्म करने के लिए पुण्य दुआ, अभी हम सोचते हैं कि हमें, वैसे भी भक्ति में सभी धर्म में कहा है, कोई भी दिन जो भी हम कमाते हैं खुद के लिए अगर खाया पिया और लहर किया और बच्चों के लिए किया, वो तो पशु पंखी प्राणी सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करते हैं वो दुआ बनती है। तो दूसरों के लिए करना अर्थात उसमें क्लियरली, कई मुस्लिम वगैरह तो 10% क्लियरली निकालते हैं, और कई हमारे ही खुद
परिवार में एक्सटेंडेड दूर की फैमिली मीन्स के मेरे घराने में ही है जेठ के लड़का लड़कियां, इसमें से एक तो इतना निकालते हैं, 10 नहीं 20% निकालते हैं, और उसने इतनी प्रगति की है कि कोई हद नहीं। अभी ये जो है दान, हम सोचते हैं हम दे दिया, लेकिन उससे जो वो गलत कर्म करते हैं तो पाप कर्म बनते हैं, इसीलिए हमें कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारे परसेंटेज, भले आप 1000 रुपया कमाओ, लेकिन परसेंटेज फिक्स करके अगर पहले से अंत तक निकालेंगे, आप देखना क्या प्रगति होती है। लेकिन पात्र देखकर करना जरूरी है। अभी तो हम जानते हैं कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और हम उनके बच्चे बनते हैं तो हमारी कर्म की गति बदल जाती है। पहले एक की एक, किसी का अच्छा किया, एक पुण्य का खाता भरा, लेकिन अभी एक का पदम गुना, पाप और पुण्य दोनों पदम गुना बनता है। इसकी वजह से सतयुग और त्रेता में हम स्थायी सुख भोगते हैं, दुख का नाम निशान नहीं है। और 84 जन्म का अभी भर लेते हैं, उसका कारण यही है कि अभी हम जो कुछ भगवान के कार्य में यूज करते हैं, उसका कार्य अभी चल रहा है, उसका पदम गुना। और सबसे श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा, हमारे अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो स्थूल भी करना है, सूक्ष्म भी। हम इतना घंटा योग करते हैं बैठ के, हमारे लिए थोड़ा है, हमारे तो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन इससे हम परमात्मा के साथ, हमारा कारण शरीर एक्सपांड होता है और हम भगवान के साथ जुड़ जाता है। और जब भगवान के साथ जुड़ते हैं, फिर से हम वो डायमेंशन में सेट होते हैं और सारे विश्व तक ये एनर्जी पहुंचती है। और हमारा 84 जन्म का, क्योंकि 84 जन्म की अभी नया सर्कल शुरू होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। हम सब ही है जो भी इस जाने अनजाने ऐड हुए हैं, वो सब हमारे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए। आप भगवान के बच्चे बने थे, इसीलिए आए हैं। चाहे 33 करोड़ एंड के हैं, चाहे बिगिनिंग के हैं। जिसने साथ यही निशानी बताई है कि जिसने 7 दिन का कोर्स किया, माना 33 करोड़ वाली आत्मा हो गई, पासपोर्ट मिल गया। अभी हमें ऐसा एजुकेशन करना है जिससे वहां जाके हमें हाई पोस्ट, अच्छा घराना मिले, श्री कृष्ण का घराना मिले। इसके लिए सब रेस कर रहे हैं। तो 33 करोड़ में से 2 करोड़ माना सतयुग की एंड वाली आत्माएं, और फिर इसमें से 9 लाख आएगी, और 9 लाख में से फिर अलग अलग घराना। आप सोचो कितना ये सारी सूक्ष्म खेल चल रहा है भगवान का। इसीलिए जो भी भले वो आई, क्योंकि त्रेता और द्वापर के बीच की भी आत्माएं भी भले भक्ति करती होगी, फिर भी वो हाई में होगी, लेकिन त्रेता में नहीं आएगी, द्वापर से आएगी। जब वो धर्म की आत्मा आएगी तभी वो आएगी। ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म समझने की बातें वैसे है। तो ये 9 लाख ये जो आत्माएं हैं, यही ये सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। और ये 8 ग्रह और कोई नहीं, ये 8 जो मुख्य आत्माएं हैं, सतयुग के 8 जन्म के महाराजा महारानी, जिसके हाथ में प्रकृति भी कंट्रोल में है, इसके उसके संकल्प से सब कुछ होगा, वो आत्माएं ही 8 ग्रह है। इसीलिए कोई ग्रह हमें नहीं हैरान करता, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ ही सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं और
उसको हमने ही किया है हमारे मन द्वारा, तो हमारे मन को परिवर्तन कर हमें ही खत्म करना पड़ेगा और कोई आपके लिए नहीं कर सकेगा। इसीलिए ये 8 ग्रह जो है, आप जानते हो, जैसे शनि है तो कहते हैं वो अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, तो बुरा करता नहीं, आपके पाप कर्म की भोगना देता है। कड़े थे कड़े कर्म शनि राहु, वो पाप कर्म की भोगना देता है और कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें हमने 2-3 टॉपिक भी रखे हैं। सारा आभा मंडल क्या है उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। वैसे मैंने कहा है यूट्यूब पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं रखी है, सारे राज रख दिए हैं मंथन कर करके। तो ये हमारी जो 10 डायमेंशन है, इसमें से 5वां डायमेंशन और वो है आकाश तत्व, जिसमें सारा सब कुछ भरा है और हम ही समय स्थल के साथ जुड़कर उस एनर्जी को लाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। स्थूल शरीर को खत्म करने के लिए दवाई या स्थूल चीजों की जरूरत है, भोगने की जरूरत है। सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से, पुण्य कर्म से प्राप्त होगा और कारण शरीर डिवाइन लाइट, कॉस्मिक एनर्जी से ही खत्म होगा। वही है आत्मा का शक्ति, जिसको हम ओरा कहते हैं। और देवियों का, देवी देवताओं का ओरा बताते हैं सफेद और पीछे चक्र बताते हैं जैसे एनर्जी घूम रही है। तो यही है कारण शरीर, एकदम क्लीन एंड क्लियर। फिर जैसे मिक्सअप होता जाता है, ये ओरा खत्म होता जाता है और एकदम लकीर जैसा रह जाता है। तो ये बैरोमीटर है, यही है कुंडलिनी। कुंडलिनी कोई सांप नहीं अंदर बैठा है, ये आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। जब ये खत्म होते जाते 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 अंत में पहुंचती है, तब उसकी पहली निशानी ब्रह्मा सरस्वती। जैसे मोबाइल में भी लाइट मीन्स के बैटरी खलास होने होती है, 25% से रेड लाइट आती है ना, मोबाइल एकदम बंद नहीं हो जाता। और फिर अगर आप नहीं चार्ज करते तो भी चलता है मोबाइल, लेकिन कंप्लीटली 0 हो जाए फिर मोबाइल बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब ये इसकी जो 20-25% परसेंटेज होती है, अर्थात 2.5%, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब हमारा जन्म होता है तो 6 वोल्ट होती है बैटरी आत्मा की, और जब हमारी कम होती 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 2.5 के नीचे जाती है, हमारी मृत्यु होती है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस होता है, फिर 6% हो जाती है। ऐसा चलता रहता है, लेकिन आत्मा की शक्ति घटती ही जाती है, क्योंकि हमारी विचार बदल जाते हैं। जब हमारी 2.25 से भी नीचे जाना लगे, तब परमात्मा को आकर 0 होने से पहले चार्जर देना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन चार्जर हम भूल जाते हैं, माना मैनुअल चार्जर देना पड़ता है उनको। नेचुरल चार्जर डेल्टा निंद्रा हमारी खत्म होती जाती है, पॉजिटिव विचार हमारा कम होता जाता है, और सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन, आप सोचो 90% ब्लॉक हो गया, माना डीएनए सेल्स मर्ज हो गए हैं सब। आप सोचो, यही है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम, सॉरी 10 मिनट ऊपर हो गई, अभी देखा टाइम बहुत जल्दी चला जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ समझने की बातें हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि अभी इसको कल्प वृक्ष के रूप में, कि कल्प वृक्ष की जो बात गीता में बताई है, कि कल्प वृक्ष एक ऐसा झाड़ है, वृक्ष है, जिसका बीज ऊपर है, शाखाएं नीचे है।
बहुत कम बताया है, लेकिन उसके पीछे गहरा राज है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सबको यही विनंती है, इस बातों को समझो। मुझे कोई चेला नहीं बनाना है, मैं तो बस चाहती हूँ कि सब भगवान के बच्चे उसको समझ कर, बातों को समझ कर उसके बने और आगे बढ़े, कोमा में से निकल आए, अज्ञानता से निकले। बस यही हमारी इच्छा होती है, आशा होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का भी शुक्रिया जिसने हमें इस लायक बनाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। આપણે શેરિંગ સ્ક્રીન બંધ કરી દેજો ને. हाँ, એ करूँ છું। हाँ, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। आपने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पिरिचुअलिटी सभी सब्जेक्ट का आज ज्ञान दे दिया हम सबको। और रियली मुझे तो ये लगता है कि ये हायर कॉलेज में स्टडी में ऐसे सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग ये ज्ञान धारण करें तो उससे आइडिया आ जावे और अपना जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग में जीवन सुधारने के लिए उनको एक ये कला मिल जावे, ज्ञान मिल जावे और ज्ञान द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आज ज्ञान की बातें आपने जो बताई और आगे भी बताने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी यहाँ जूम पे, यूट्यूब पे जुड़े हुए और जिन्होंने ये ज्ञान अभी अर्जित किया है, वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।